वेस्ट बंगाल सरकार द्वारा हो रही हिंसा पर द टेम्पल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी संस्था ने उठाए आवाज। द टेम्पल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के जाने माने ह्यूमन एक्टिविस्ट श्री बंटी श्रीवास्तव ने, जिन्होंने मानव अधिकार पर काफी काम किया हुआ है ताकि मानव अधिकार की रक्षा हो सके और इस देश से शोषण और भ्रष्टाचार खत्म हो सके। इनका मकसद है आगे चलकर जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है सबको गिराकर, यानी सारी राजनीतिक दल को गिराकर मानव अधिकार का परचम लहराना है। श्री बंटी श्रीवास्तव ने इस देश की जनता के लिए मानव अधिकार संबंधित बड़े बड़े काम कर चुके हैं। आज की जो ताज़ा स्थिति है, वेस्ट बंगाल पर जो हिंदुओं पर और आम आदमियों पर जुल्म और अन्याय किया जा रहा है, उसके खिलाफ श्री बंटी श्रीवास्तव ने अपनी आवाज बुलंद की। हर एक इंसान को उसके जीने मूल अधिकार मिले। वेस्ट बंगाल सरकार द्वारा हो रही हिंसा पर द टेम्पल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बंटी श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में लेटर द्वारा शिकायत दर्ज की। द टेम्पल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी संस्था यूएनओ के गाइडलाइन पर काम कर रही है। जैसा कि ह्यूमन राइट्स संगीता चक्रवर्ती ने बंगाल में हो रहे हिंसा पर ममता बनर्जी के खिलाफ अपनी आवाज उठाए और अब द टेम्पल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी भी इसकी तैयारी में लग गई है। यूनाइटेड नेशन की गाइडलाइंस है कि ह्यूमन राइट्स एनजीओ और ह्यूमन राइट्स कमीशन मिलकर इस कानून का प्रचार करें ताकि सबको मूल अधिकार मिल सके। इस देश में जितने सरकारी विभाग है जो भ्रष्टाचार कर रही है और जनता के अधिकारों का हनन कर रही है, उनके खिलाफ यूनाइटेड नेशन कानून काम किया जाए। ह्यूमन राइट्स एनजीओ और ह्यूमन राइट्स कमीशन का काम है कि इस कानून को हर तरफ फैलाएं, आम आदमी को उनके मूल अधिकार दिलाया जाए। आइए सुनते हैं ह्यूमन राइट्स संगीता चक्रवर्ती और द टेम्पल ऑफ वीमेन डिग्निटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बंटी श्रीवास्तव का क्या है कहना। नमस्कार, मेरा नाम संगीता चक्रवर्ती है और मैं एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ। मैं पश्चिम बंगाल में मानव अधिकार के लिए काम करती हूँ। मैं पूरा न्यूट्रली आज तक काम कर चुका हूँ, कोई भी पार्टी के लिए कभी भी कोई आवाज नहीं उठाए हूँ, लेकिन आज मुझे सच्चाई आप लोगों का सामने लाना होगा क्योंकि मेरा जान का ऊपर अभी बहुत बड़ा खतरा बन चुका है ममता बनर्जी खुद। क्योंकि इतना दिन से मैं जो करके आ चुकी हूँ, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अगर आप लोग ममता दीदी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो मोदी का विरोध करते हैं, बहुत बढ़िया बात है, वो लीडर है, मोदी जी का विरोध करते हैं। सेंट्रल का विरोध करना एकदम राज्य का एकदम सही चीज है, तरीका भी है। लेकिन एक चीज आप ममता बनर्जी के बारे में जानते भी नहीं हो, वो मैं आज आपको खुलासा करना चाहती हूँ। क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी हिंसा, राजनीतिक हिंसा में विद इन 1 ईयर में 120 का ऊपर बीजेपी कार्यकर्ता का मर्डर हो चुका है। मैं उसके लिए भी लड़ाई लड़ रही हूँ। मैं पश्चिम बंगाल में 7,500 का ऊपर आम आदमियों का ऊपर जो हत्या हुआ है, अत्याचार हुआ है, उसका घर नहीं मिला, पानी नहीं मिला, उसका ऊपर भी कंप्लेन कर चुका हूँ और पुलिस का बारे में भी एफआईआर कर चुका हूँ। मैं डीजी का, एसपी का, डीएम का, हर मतलब जिला का हर अधिकारी जो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में भरपाई एकदम जालियाती के साथ जुड़ा हुआ है, उसका खिलाफ पूरा कंप्लेन कर चुका हूँ। अभी कुछ दिनों से, विद इन 15 दिन से मेरा ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, वो भी एफआईआर नहीं किया है ममता बनर्जी ने, क्योंकि ममता बनर्जी को सिर्फ सत्ता से प्यार है और कुछ नहीं है। बाकी उनका सिर्फ एक ही चीज है, अगर आप टीएमसी बनो, वो भी तालिबानी प्रोसेस में। अगर आप टीएमसी नहीं बनते हो तो आपका घर का सामने टीएमसी कैडर लोग बम और बंदूक लेके घूमता है। पश्चिम बंगाल में अभी बम बंदूक में भर चुका है। हर घर में टीएमसी का नेता लोगों का अगर घर में खोजेंगे तो आपको बम बंदूक दिखाई देगा, क्योंकि अगर आप टीएमसी नहीं बनोगे तो आपको हत्या कर दिया जाएगा, नहीं तो आपको फॉल्स कंप्लेंट डाल के आपको जेल का सलाखों में अंदर आपको किया जाएगा। यहाँ का पुलिस बन चुका है माओवादी, क्योंकि पुलिस का हाथ में अभी इतना पावर दे दिया है ममता दीदी ने, क्योंकि ये पुलिस का काम है तोलाबाजी करना और उसका से पैसा, मतलब अभी पश्चिम बंगाल में पुलिस लोगों के पास करोड़ों करोड़ों का फंड हो चुका है। ये आवाज मैंने जब उठाया था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में, तब मेरा खिलाफ एक एफआईआर हुआ था, उसका बारे में भी तब मैंने चैलेंज लिया था। अभी मेरा खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज कर दिया है। पश्चिम बंगाल का हमारा घर का नजदीक
पुलिस सुपर भास्कर जी ने, क्योंकि उनको ऑर्डर दिया गया है किसी भी तरह संगीता चक्रवर्ती को जेल का अंदर भरो। अभी देखो पश्चिम बंगाल में संगीता चक्रवर्ती का जेल में भरो, ये ममता दीदी ने क्यों कहा? क्योंकि उनका बारे में हर चीज का एविडेंस मैंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को दिया, मैं किसी और संस्था को नहीं दिया हूँ। क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक ऐसा जगह है जहाँ निरपेक्ष तदंत होता है और मैं वही जगह पे डाली हूँ। आप लोगों को अगर ये 7,500 का कंप्लेंट का जानना है तो आप लोग पहुंच जाइए, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ममता दीदी का कितना बड़ा तानाशाही चल रहा है ये पश्चिम बंगाल में। और सेकंड टिक सुनिए, मेरा घर का सामने टीएमसी गुंडा लोगों को खड़ा कर दिया गया है क्योंकि वो मेरा घर में अटैक करना चाहते हैं, मुझे मरना चाहते हैं। कभी भी अगर मैं मर भी जाऊंगी तो एफआईआर सिर्फ ममता दीदी के नाम पे ही होना चाहिए। ये कि क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में आम आदमियों के साथ, यहाँ पे हर रोज गोली से, ओपन बंदूक से, मशीन गन से गोली करके उड़ाया जाता है, लेकिन आप लोग कोई आवाज नहीं उठाते हो। मोदी जी का खिलाफ बोलने वाले लोग अच्छा हो जाते हैं और जब भी कोई ममता बनर्जी का खिलाफ बोलता है तो देशद्रोही हो जाता है। धन्यवाद, मेरा इस वीडियो को जितना हो सके वायरल कीजिए। वेस्ट बंगाल में पिछले बीते दिनों से जब से इलेक्शन हुआ है तो वहाँ पे टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा जो ये हिंसा का दौर चल रहा है, जो बीजेपी के वर्करों को जान से मार रहे हैं, आम इंसानों को जान से मार रहे हैं और सरकार पूरी नाकाम हो चुकी है वहाँ की। और इसको देखते हुए हमारी ऑर्गेनाइजेशन द टेम्पल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक आवाज़ उठाई है बंगाल सरकार के खिलाफ और इसकी कंप्लेंट हम लोगों ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को दी है। और हमें उम्मीद है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत एक कठोर कदम उठाएगा और जितने भी अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। अगर यहाँ इंडिया में किसी तरह की पॉलिटिक्स होती है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन फिर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स में ये कंप्लेंट भेजेगी। वैसे भी हम लोगों ने जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को ये लेटर भेजा है तो उसकी एक कॉपी हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन को भेज दी है। दर्शकों, हो सकता यह इन्फॉर्मेशन आपके या किसी जरूरतमंद के काम आ सकती है। एक दूसरे के काम आना यही तो इंसानियत है। परोपकार या नेकदिली दिखाने की चीज नहीं है। बिना स्वार्थ किसी का मदद करना ही नेकदिली है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर से ऑक्सीजन सिलेंडर या अन्य जानकारी ले सकते हैं। 2 गज की दूरी हम सबके लिए है जरूरी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही खुद की और सबकी रक्षा कर सकते हैं। बिना वजह घर से बाहर ना जाए। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। दर्शकों, हो सकता यह इन्फॉर्मेशन आपके या किसी जरूरतमंद के काम आ सकती है। एक दूसरे के काम आना यही तो इंसानियत है। परोपकार या नेकदिली दिखाने की चीज नहीं है। बिना स्वार्थ किसी का मदद करना ही नेकदिली है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर से ऑक्सीजन सिलेंडर या अन्य जानकारी ले सकते हैं। 2 गज की दूरी हम सबके लिए है जरूरी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही खुद की और सबकी रक्षा कर सकते हैं। बिना वजह घर से बाहर ना जाए। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।